हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इससे पहले मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम बताया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था जो गाइनोसियम होता है उसका जो यूनिट है उसको पिस्टिल कहते हैं। तो पिस्टिल में तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल सिचुएटेड होता है। तो आज हम लोग जानेंगे जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखें, ये मैं एक ओव्यूल ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैं एक मेजर पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं। देखें, इसमें इस वाले पोर्शन को फ्यूनिकल कहा जाता है। ये जो पोर्शन है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को इंट्यूगमेंट बोला जाता है। ये दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन, दोनों को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इसे चेलेजा बोला जाता है। इस वाले पोर्शन को न्यूसिलस बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को एम्ब्रियोसेक कहा जाता है। देखिए, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसके साथ हमारा बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच्ड है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। मानिए ये पॉइंट है, तो मैंने इस पॉइंट को, मानिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया हाइलम। जनरली हमारे ओव्यूल में यही सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, चेलेजा, एम्ब्रियोसेक, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम। आपको इसी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओव्यूल का। देखिए, ओव्यूल को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसको मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। मेगा स्पोरेंजिया इसे कहा जाता है। ओव्यूल arises from the प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से बाहर आता है। प्लेसेंटा इज अ mass of
मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लेसेंटा एक मास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल का, जो कि ओवरी के बेस में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा प्लेसेंटा है। देखिए, इसी प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक थिन आउटग्रोथ निकला हुआ होता है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। ऑलराइट, फ्यूनिकल, ये हमारा फ्यूनिकल है। देखिए, फ्यूनिकल और जो हमारा बॉडी है, हेड है, इस बॉडी का जो हेड है, इन दोनों के बीच जो अटैचमेंट का पॉइंट है, इसे हाइलम कहते हैं। The point of attachment between funicle and ovule is called हाइलम। इसे ही हाइलम कहा जाता है। देखिए, इस प्लेस पे, अगर मैं एक प्लेस की बात करूं, इस प्लेस पे मेरा फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट्स दोनों बाहर निकला हुआ होता है। फ्यूनिकल एंड integument comes out. This is called चेलेजा। इसको चेलेजा कहा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, जहां से कि हमारा इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल वाला पोर्शन बाहर आ रहा है, इसे चेलेजा कहा जाता है। हमारा न्यूसिलस, देखिए, ये जो मेरा मेजर पोर्शन है, ये वाला जो मेरा मेजर पोर्शन है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इसी मेजर पोर्शन को हम न्यूसिलस कहते हैं। द मेजर पोर्शन मेड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल surrounding embryo sac, surrounding embryo sac is nucellus. This is the nucellus. This is called as nucellus. देखिए, चेलेजा के ठीक अपोजिट अगर मैं यहां बात करूं, तो ये मेरा चेलेजा है। चेलेजा के ठीक अपोजिट अगर आप इंड पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा जो इंड है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट है। इसी जो यहाँ पे अब्सेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, एक पैसेज बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है और एक पोर लाइक अपीयरेंस नजर आता है। इसी को कहते हैं माइक्रोपाइल। जस्ट अपोजिट टू द चेलेजा, integuments are absent and forms a
नैरो पैसेज और a narrow pore is called micropyle. This is known as micropyle. इसको micropyle कहा जाता है। देखिए ये हमारा हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। अगर मैं बात करूं इंटेग्यूमेंट्स की, तो इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? वन और टू कोट is present around the nucleus this is called इंटेग्यूमेंट। देखिए ये जो मेरा इंटेग्यूमेंट है ये कोड के फॉर्म में इसको कवर किए हुए है, न्यूक्लियस को कवर किए हुए है, इस न्यूक्लियस को कवर किए हुए है और इसी को कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं। देखिए जब हमारा ओवरी होता है तो ओवरी में क्या होता है? स्टिग्मा है, एंड्रोसियम जो हमारा पिस्टिल का पार्ट है उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। जो मेरा स्टिग्मा है उस पे पोलन ग्रेन्स लैंड करता है और स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब्स ओवरी के अंदर आता है। तो उसको ये कौन बताएगा कि माइक्रोपाइल किस साइड है? तो उसके लिए एक फिलामेंट्स इसके साथ अटैच होता है, इसके साथ कुछ फिलामेंट्स अटैच होते हैं, इस तरह से कुछ फिलामेंट्स अटैच होते हैं। ये फिलामेंट्स और जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के पास भी कुछ फिलामेंट्स होते हैं, वो उसे पैसेज बताता है। देखिए जो हमारा फिनिकल है इन फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा, in funicle and placenta some filaments are attached called as obturators। देखिए ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? जो हमारा ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोपाइल। देखिए हमारा जो ऑब्ट्यूरेटर है वो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे ओव्यूल हैं उनके कौन कौन से टाइप्स के ओव्यूल होते हैं और जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो किस तरह का होता है। तो इसका हम स्टडी आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।